तो नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार रमेश कुमार। आप जुड़ चुके हैं इंदौर न्यूज़ हिमाचल की आवाज़ और MI न्यूज़ कांगड़ा के साथ। तो आज मैं गया हूं अपने चंबा हिमाचल प्रदेश के मैला ब्लॉक में, जहां पर जो है कुछ टाइम से सभी दुनिया देख रही है, हम भी देख रही है कि मैला ब्लॉक में जो है इंटरलॉक टाइलों का मामला जो है काफ़ी सुर्खियों में चला हुआ है। तो इस मामले में आज हम प्रधान के घर आए हैं, जो पहले भी प्रधान रह चुके हैं, प्रेजेंट में भी प्रधान है। तो हम इनसे उस पक्ष को लेके बात करेंगे, इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। तो प्लीज़ सर, पहले ना आप अपना नाम बता देना। मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं पूर्व प्रधान हूँ ग्राम पंचायत मैला का। पिछली बार मेरी वाइफ प्रधान थी और इस बार भी मेरी वाइफ। तो प्रधान जी, हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि मैला ब्लॉक में खासकर इंटरलॉक टाइलों का मामला जो है काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। इस बात को लेकर आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हो, प्लीज़। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने इंटरलॉकिंग टाइल का पंचायत ने काम सैंक्शन कराया था 2024 में। जालपा हार्डवेयर से लेकर जालपा माता मंदिर तक की इंटरलॉकिंग टाइलें पड़नी थी, जिसके लिए काम सैंक्शन हो गया, उसका एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद हमने ये परमिशन मांगी थी SDM साहब से कि गाड़ियाँ बंद करने की परमिशन जो है हमें दी जाए, और ये उसके बाद SDM साहब ने परमिशन दी। ठीक है जी। और उसके बाद ये अखबार में आ गया कि गाड़ियाँ 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक गाड़ियाँ जो है नहीं चलेगी। तो रमेश कुमार चाहता ही नहीं है कि मैला में काम हो। उसने ये एप्लीकेशन दे दी 20 तारीख को कि यहाँ पे पहले सीवरेज भी नहीं है और इस काम को जो बंद करवा दिया जाए। ठीक है जी। काम जब शुरू ही नहीं है तो एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिए 21/9/2024 को। ठीक है, एसडीएम साहब के ऑर्डर है। ठीक है जी। इन्होंने बोल दिया कि काम जो है वो बंद कर दो। जब काम शुरू ही नहीं हुआ, काम फिर कैसे खत्म हो गया? अब ये बेवकूफ़ बना रहा है, वहाँ पे दुनिया को, लोगों को बोल रहा है कि काम जाओ कागजों में खत्म कर दिया, कागजों में खत्म कर दिया। भाई काम तो शुरू ही नहीं हुआ, कागजों में खत्म कैसे करना था? अभी गुमराह कर रहा हूँ, लोग गुमराह हो रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग गुमराह हो रहे हैं इसके जो बयान है इससे जी। तो प्रधान साहब का कहना ये है कि जो काम हमने शुरू ही नहीं किया, जिस काम के ऊपर SDM साहब ने रोक लगा दी थी, वो काम नहीं हुआ, शुरू ही नहीं किया। तो शुरू होने से पहले ही भूतपूर्व सैनिक रमेश कुमार ने केस कर दिया। यही कहना चाहते हैं जी। तो प्रधान जी देखो जी, हम तो ये चाहते हैं, दुनिया चाहती है कि इस चीज़ की जो है निष्पक्ष जांच की जाए। कानून आपके लिए भी वही है, कानून रमेश जी के लिए वही है। ठीक है जी। तो सर, इसके अलावा कुछ आप और बोलना चाहते हैं कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, या कुछ आप अपना और विचार देना चाहते हैं? अपने आपके साथ में अपने भाई साहब भी है, तो प्रधान थे ये मैं लगे। अच्छा, ये पुराने प्रधान रह चुके हैं मतलब। देखिए, उसके बाद भी हमने ये पंचायत ने इन्होंने प्रस्ताव डाला हो कि ये काम को शुरू करने की अनुमति दीजिए। ठीक है जी। उसके बाद वो काम शुरू करने की कोई अनुमति नहीं दी गई हमारे को। SDM साहब के पास चले गए, हम DC साहब के पास चले गए। ये इंटरलॉकिंग टाइल के ढेर आपने महल में देखे होने, ये लगे हुए हैं। तो मैंने देखा ये टाइलें महल में पड़ी हुई है। परमिशन हमने मांगी, परमिशन हमें मिले नहीं दोबारा काम शुरू करने की। ठीक है। फिर उसके बाद रमेश कुमार क्यों गुमराह कर रहा है ये? उसका प्रधान को सस्पेंड कर दिया बिना इंक्वायरी के। प्रधान और सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया है। उसका प्रधान जो दोबारा जीत के आई है, तो फिर ये लोगों को गुमराह नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? ये अपनी पर्सनल लड़ाई है इसकी। हुआ क्या है, मेन बात जो है वो पंचायत की 4 दुकानें बनी हुई हैं जिनके ऊपर इसके परिवार ने 2016 से कब्जा किया हुआ है। और जब 2021 में प्रधान ने उनको नोटिस निकाला कि दुकानें खाली करो, तो इन्होंने ये ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया, RTI लेनी शुरू कर दी और डराना शुरू कर दिया। पिछली प्रधान जो थी 2016 से 20 वाले नारो देवी जी, उनको भी डराते थे कि हम दुकानें खाली नहीं करेंगे, और हमने वो केस किया हुआ है और आज तक वो दुकानें खाली नहीं हुई हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जिलाधीश महोदय उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि सब कुछ क्लियर है। जमीन सरकारी है, दुकानें पंचायत की है, पंचायत ने वहाँ पे पैसा खर्चा है, ब्लॉक ने उसकी असेसमेंट की है, और ये बोल रहा है कि 61 लाख का काम हो गया जी, कागजों में हो गया। बोलता अगर मैं झूठ बोलता हूँ मेरे ऊपर कार्रवाई करो। मैं बोलता हूँ कार्रवाई करो आप इसके ऊपर। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ जिलाधीश महोदय, अगर 61 लाख की ये MB दिखा दे, असेसमेंट दिखा दे, और वो काम अगर कागजों में खत्म हो चुका है, तो प्रधान को आज ही सस्पेंड कर दो, आप दोबारा सस्पेंड कर दो उसको। अगर नहीं हुआ है तो इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाए। ये क्यों झूठ बोल रहा है? तो अपने प्रधान साहब जी का कहना है कि अगर 61 लाख रुपए की जो MB है उसको दिखा दे, असेसमेंट दिखा दे, अगर वो दिखा देते हैं तो ये जुर्म मानने को तैयार है। ठीक है जी। तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, पर इनका कहना पहले ये है कि दोनों पार्टियों की निष्पक्ष जांच की जाए। अगर ये सही बोल रहे हैं तो हम इसकी साइड है और सब इनकी साइड है। अगर ये झूठा है तो ये खुद बोल रहे हैं कि उसकी MB और असेसमेंट दिखा दें। इसके अलावा अपने प्रधान साहब जी ने एक लेटर दिखाया है जिसमें जो है SDM महोदय जी ने काम शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव संख्या 4 है, दिनांक 21/6/2025। अध्यक्षता श्रीमती राधा देवी, बैठक ग्राम पंचायत उपस्थिति।
विषय इंटरलॉकिंग टाइल्स जालपा मंदिर में घर महिला के कार्य को शुरू करने की स्वीकृत लेने पर विचार। यह कि प्रधान ने प्रस्ताव रखा कि महिला में सीवरेज लाइन के चलते उपरोक्त कार्य बंद कर दिया था, जबकि मंदिर से पंचायत घर तक सीवरेज का कार्य नहीं किया जाना था। अतः मंदिर में पंचायत घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। अतः सदस्य इस विचार विमर्श उपरांत उपरोक्त निर्माण कार्य शुरू करने की स्वीकृत लेने बारे प्रस्ताव पास हुआ है। यह भी पारित किया कि पारित प्रस्ताव श्रीमान उपमंडल अधिकारी चंबा की सेवा में भेजकर उपरोक्त को कार्य शुरू करने की अनुमति ली जावे। इनका कहना यह है कि हमने काम ही शुरू नहीं किया, तो शुरू होने से पहले जो है रमेश फौजी ने इनके ऊपर जो है आरटीआई निकालना शुरू कर दिया और इनके ऊपर केस कर दिया। यही है जी। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ आप बोलना चाहते हो तो प्लीज। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों को पता ही नहीं है, जो लोग बाहर से कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये पैसा खा गए, इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, और जो भी उनके पास रिपोर्टर जा रहे हैं वो कृपया एक पक्ष ना सुने, वो दोनों पक्षों को सुने, बिल्कुल उसके उसके बाद अपनी न्यूज लगाएं। एक अपनी पर्सनल जो है दुश्मनी निकाल रहा है हमारे आप भी यही चाहते हैं और हम सब यही चाहते हैं कि इस काम की सबसे पहले निष्पक्ष जांच की जाए। बिल्कुल, जांच चली हुई है, कौन सी जांच चली हुई है, ठीक है जी। और ये तो दबाव बनाने की कोशिश है ना। ये झूठे पाए जाते हैं, इनके ऊपर केस करो, चला हुआ है। अगर रमेश फौजी जी झूठ पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ। यही लास्ट में यही बात बोल रहा हूँ, अगर 61 लाख की एमबी हो गई है, अगर असेसमेंट हो चुकी है कागजों में, आज ही मैं चंबा में जाके रिजाइन करवा के आता हूँ अपनी वाइफ का। वो मेरे को दिखा दे, नहीं तो मैं दिखाता हूँ। तो अपने प्रधान साहब जी का कहना ये है कि अगर आज की डेट में, आज 17 तारीख जो है, अगर आज की डेट में इनको एमबी और असेसमेंट दिखा देते हैं कि एमबी हो चुकी है, असेसमेंट हो चुकी है और पैसा ये खा गए जी, तो आज ही ये इनका कहना है कि चंबा डीसी महोदय के बाद जाके आज ही अपनी वाइफ राधा देवी का रिजाइन करवाने के लिए तैयार है, और जो भी इनको सजा दी जाएगी ये इनके मंजूर। पर सब चाहते कि पहले निष्पक्ष जांच की जाए। धन्यवाद।